पता है, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम अपनी ही जिंदगी की दौड़ में कहीं फंस से गए हैं। आज हम गीता के 5वें अध्याय से एक ऐसे गहरे सच को समझने वाले हैं जो हमें सच्ची आज़ादी का रास्ता दिखा सकता है। और ये आज़ादी कहीं भाग जाने में नहीं है, नहीं नहीं, ये है मोरो को, मतलब अटैचमेंट को छोड़ देने में। और ये पूरी बात शुरू होती है अर्जुन के एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हजारों साल बाद भी, सच कहूं तो, हम सबके मन में उठता है। क्या करना चाहिए? क्या काम करना, एक्शन लेना बेहतर है, या फिर सब कुछ छोड़कर सब कुछ त्याग देना? ये हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है ना? तो चलिए अब देखते हैं श्री कृष्ण का वो जबरदस्त जवाब जो त्याग यानी रिनॉन्सिएशन की पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है और हमें सच्ची आज़ादी का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाता है। तो फिर असली त्याग है क्या? देखिए, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि त्याग का मतलब है अपनी जिंदगी, अपना घर, अपनी सारी जिम्मेदारियों से बस भाग जाओ। लेकिन गीता हमें एक बहुत ही गहरा सच सिखाती है। वो कहती है, असली त्याग ये नहीं है। असली त्याग है अपना काम करना, अपना कर्म करना, लेकिन बिना किसी डर के, बिना किसी प्रेशर के, और सबसे जरूरी फल की चिंता किए बिना। गीता का मैसेज बिल्कुल साफ है, बहुत क्लियर। वो कहती है, तुम्हें अपना घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें छोड़ना है तो अपने मन की पकड़ को छोड़ो। वो जो एक जकड़न होती है ना कि रिजल्ट क्या होगा, बस उसे ढीला करना है। सच पूछो तो वही असली आज़ादी है। लड़ाई बाहर है ही नहीं, लड़ाई तो हमारे अंदर है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये हजारों साल पुरानी बात हमारी आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी से कैसे जुड़ती है। क्योंकि आज तो हम हर चीज से बंधा हुआ महसूस करते हैं, है कि नहीं? जरा सोचिए, हम सब अपने काम में, अपने करियर में कितनी मेहनत करते हैं, है ना? लेकिन जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ रिजल्ट्स पर अटक जाता है, प्रमोशन मिलेगा कि नहीं, प्रोजेक्ट पास होगा या फेल, तो क्या होता है? सिर्फ स्ट्रेस, लगातार स्ट्रेस और टेंशन। या फिर वो सोचिए, जब हम सोशल मीडिया पर बस स्क्रॉल करते रहते हैं और अपनी जिंदगी को दूसरों की परफेक्ट सजी संवरी तस्वीरों से कंपेयर करने लगते हैं। क्या मिलता है हाथ में? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन, एक कभी ना खत्म होने वाली फ्रस्ट्रेशन, और वो फीलिंग कि हम शायद काफी नहीं हैं। और जब हम किसी पुरानी चोट को या किसी के कहे हुए बुरे शब्दों को कसकर पकड़े रहते हैं, जाने ही नहीं देते, तो वो बोझ हमारे आज को भी एकदम भारी बना देता है। हर दिन एक जंग जैसा लगने लगता है। जानते हैं ये सब क्या है? ये सब उसी अटैचमेंट का वजन है जिसे हम अपने कंधों पर ढो रहे हैं। तो इस बोझ का हल क्या है? इसका हल है कर्मिक डिटॉक्स। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। ये अपनी अंदर की दुनिया को, अपने मन को हल्का करने का एक प्रोसेस है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, लेटिंग गो यानी जाने देना, कुछ खोना नहीं है। ये तो उस बोझ से आजाद होकर हल्का हो जाना है। तो अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, ये सब बातें तो समझ आ गई, लेकिन इससे अपनी जिंदगी में अपनाएं कैसे? चलिए अब प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हैं और कुछ बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल तरीकों पर नजर डालते हैं जो हमें ये आज़ादी पाने में सच में मदद कर सकते हैं। और उन तरीकों पर जाने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती हूँ। ये गीता का कौन सा अध्याय है? 5वां। और आपको पता है, न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 का मतलब ही होता है आज़ादी, फ्लेक्सिबिलिटी और बदलाव। ये एक तरह का इशारा है कि ये ज्ञान हमें अपनी पुरानी आदतों को तोड़कर बदलने की ताकत देता है। ये प्रैक्टिस हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ सिखाती है, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मुश्किलों में टूटे बिना झुक जाने की कला। जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने के बजाय उनके साथ बहना सीखना। यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली एफर्मेशन है जिसे हम रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे अपने मन में दोहराएं, या और भी बेहतर है, इसे महसूस करते हुए जोर से कहें, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है मैं उसे जाने देता हूँ, मैं आज़ाद हूँ। तो देखिए, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक इन्विटेशन है, एक न्योता है अपनी जिंदगी की बागडोर वापस अपने हाथ में लेने का, अपनी मेंटल पीस को वापस पाने का और सच में आज़ाद होने का। और इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं, बल्कि यहीं, अभी, इसी पल से होती है। तो चलिए एक छोटा सा कदम उठाते हैं। खुद से पूछिए, आज ऐसी कौन सी एक चीज़ है, बस एक चीज़, जिसे आप सच में रिलीज करना चाहते हैं, जाने देना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और एक थोड़ा गहरा सवाल, इस वक्त राइट नाउ इमोशनली आपको कौन सी चीज है जो आगे बढ़ने से रोक रही है? पता है, कभी-कभी सिर्फ अपनी बात कह देने से ही मन का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। अगर इस बातचीत ने आपके दिल को कहीं भी छुआ है तो इस सफर में हमारे साथ अगला कदम जरूर उठाइए। हमारे चैनल हॉट सिद्धि को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को शेयर करें ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। और हाँ, हमारे एक स्पेशल स्विच वर्ड चैंटिंग वीडियो के लिए जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बनाने में मदद करता है, नीचे कमेंट्स में फ्री लिखिए। और ओम शांति जैसे और भी शक्तिशाली मंत्रों के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करें। और हमारे अगले एपिसोड में हम गीता के सबसे जरूरी सवालों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे, हमारा मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है या सबसे बड़ा दुश्मन? इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।